तरह से ही ये विकारों की आग में ज्ञान का जो जल है वो टिकता नहीं है, बुद्धि से तुरंत उड़ जाता है। इसीलिए ही ज्ञान बोला हुआ है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसी पवित्र चीज तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और जहाँ ऐसी चंचलता मन में भरी हुई है तो ये पवित्र ज्ञान जो है बुद्धि में स्थिर होके रह नहीं पाता है। नीचे जैसे बताया है, इसीलिए ही एडवांस ज्ञान लेते समय नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है, अन्यथा असुर या दैत्य ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है कि जब भी कोई साप्ताहिक पाठ किया जाता है, कोई भक्ति मार्गीय प्रथाएं निभाई जाती है, मंदिरों में जाते हैं तो भी पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं, शुद्धता सफाई को महत्व देते हैं। इसी तरह से ज्ञान ग्रहण करते समय भी पवित्रता ब्रह्मचर्य के नियम पालन की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुरलियों में हम सुनते हैं शिव बाबा से, असुर या दैत्य बनते कैसे हैं। शास्त्रों में कहानी दिखाई जाती है, जब सागर मंथन हुआ, अमृत निकला, जब वो बांटा जा रहा था तो छुप करके असुरों ने उस अमृत को लेने की, पीने की कोशिश की, पिए। असुर इसलिए बनते हैं क्योंकि अपनी धारणाएं, जो विकारी धारणाएं हैं, उन्हें छोड़ा भी नहीं और ज्ञान अमृत पीने लगते हैं, तो ज्ञान अमृत बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ संगम युग में भी मुरलियों में, कई मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात बोली है कि सोचते हैं, देखे इनको कैसे पता चलता है कि अगर हम गलत काम कर रहे, पवित्र नहीं भी रहते हैं, जाके हम सभा में बैठ जाते हैं, ब्राह्मणों की सभा में, तो इन्हें कैसे पता चलेगा। यहाँ जैसे कोर्स के हिसाब से बात बोली हुई है और मुरलियों में तो बाबा जो भी ब्राह्मण पुरुषार्थी है उनके हिसाब से भी ये बात समझाते हैं कि इस तरह से अगर धारणाओं का पालन नहीं किया और ज्ञान भी लेते हैं तो पवित्रता का पालन न करने के कारण जिस तरह ज्ञान बुद्धि में बैठना है वो ज्ञान की धारणा भी नहीं होगी, सही रीति से ज्ञान को समझेंगे भी नहीं, ना ही अपने कमियों को, विकारों को छोड़ा है, तो ज्ञान ऐसे आग लगी हुई बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। कल के श्लोक में भी जैसे बताया है कि ज्ञान ढक जाता है बुद्धि में, उसके लिए जो हमने पॉइंट समझे थे, ज्ञान बह जाता है, औरों को ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। इसी तरह से कई बार ऐसे होता है पुरुषार्थी जीवन में, मुरली तो सुनते हैं पूरे 1 घंटे की, लेकिन जिस तरह मुरली बुद्धि में रहनी चाहिए, पॉइंट बताने चाहिए, तो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि पवित्रता की धारणा जितनी होगी तो उतनी एकाग्रता आएगी, जितनी एकाग्रता आएगी तो वो पात्र, पवित्र पात्र, सोने का पात्र जितना होता जाएगा बुद्धि रूपी बर्तन, तो उसमें भगवान का जो पवित्र ज्ञान है वो ठहरेगा। और अगर ऐसे नहीं है तो यहाँ इसीलिए खास बात बताई, ज्ञानी का ये नित्य शत्रु है, हमेशा का ही शत्रु है। इसीलिए ही भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कई श्लोकों में ये बात बोली है कि बार बार अभ्यास करना है वैराग्य का। जैसे इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा, ज्ञानी को अनासक्त होना है। 4थे अध्याय के श्लोक में भी एक श्लोक आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात संकल्प रूप में भी इस तरह की विकारी भावनाएं न हो, उसका भी त्याग होना चाहिए। जब संकल्प से ही त्याग करने के लिए भगवत गीता में डायरेक्शन दिया हुआ है,
तो प्रैक्टिकल कर्मों की तो बात ही दूर हो जाती है। ये भी इसीलिए भगवान समझा रहे हैं क्योंकि ये आग है एक प्रकार की, और इस आग को पहले से ही इंद्रियों की चंचलता को कंट्रोल में रख के, साथ साथ मन को स्थिर करके, बुद्धि भी एकाग्र करके, इसका उपाय भी सब जानते हैं कि आत्मिक स्थिति में जितना स्थिर होंगे, देह भान से रहित होंगे, तो उतना ही ज्ञान बुद्धि में इमर्ज होता रहेगा। यह आज के श्लोक का अर्थ है। बड़वानल की आग, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए श्लोक के उच्चारण के बाद एक बार पॉइंट सुनते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुमुनत्ति कुंती पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वानल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर अथवा दैत्य आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुमुनत्ति कुंती पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वानल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर अथवा दैत्य इस श्लोक से रिलेटेड पहले पॉइंट है बीसीडी नंबर 2261, बीसीडी नंबर 2261। देह समझेंगे तो स्त्री पुरुष का बहन आएगा। क्या अंतर होता है स्त्री पुरुष में, वो भी बहन आएगा। तो काम विकार पैदा हो गया। लेकिन ये काम विकार ऐसी लगातार बढ़ने वाली आग है जो बढ़ने के अलावा कभी समाप्त ही नहीं होती। गीता में इसे कहा गया दुष्पूर्ण। इसका पूरा होना असंभव, ऐसी आग है। तो जब मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्रोधात् भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है।
मतलब है कि पांचों प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कैसे पैदा होते हैं? देवान से पैदा होते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2955, VCD नंबर 2955, 24 मिनट के बाद। सूर्य जब विनाश होगा ना तो सूर्य विकराल रूप धारण करेगा, बहुत गर्म हो जाएगा। क्या? हाँ, तो बताया इतना गर्म हो जाएगा कि समंदर का पानी क्या करेगा? अरे हाँ, क्या करेगा? ऊपर उठेगा। ऊपर कैसे उठता है? पानी तो ऊपर से नीचे गिरता है। किसी ने सुना पानी ऊपर उठता है? बाप भाप, हाँ अच्छा भाप, हाँ अच्छा बाप नहीं भाप, हाँ ठीक है। तो भाप बन के ऊपर उठता है। तो भाप कब बनती है? जब डिग्री पानी की बहुत बढ़ जाती है, बहुत गर्म पानी हो जाता है ना, उसको कहते हैं बड़वा अनल। समंदर में अनल माने अग्नि, और बड़वा अनल माने बहुत बड़ी अग्नि। इससे बड़ी अग्नि और कोई होती। दावानल कहते हैं। दावानल माने जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। लेकिन जंगल में जो आग लगती है वो जल भी छोटा होगा, और समंदर तो पृथ्वी बड़ा है, तो उसमें आग लगेगी तो कितनी बढ़ सकती है? सारे समंदर को घेर सकती कि नहीं? तो सूरज इतना तपेगा, सूरज स्थूल सूरज भी, हाँ ऐसे नहीं समझना कि बेहद का सूरज नहीं, स्थूल सूरज भी इतना तपेगा क्योंकि सूरज है बाप और पृथ्वी है क्या? हाँ, पृथ्वी है माता। तो माता में जब ये हाल होता है कि भाई तो इसके अंदर से आग फटती है, आग फटती है तो हृदय फाड़ के सारी आग बाहर आएगी कि नहीं? है आती है ना। भूकंप आते हैं ना, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटती, तो सूर्य डिग्री गर्म होता है कि पृथ्वी के जंगल तो छोड़ो, आग लगेगी लगेगी। क्या? समंदर है ना, सागर, उस सागर में ऐसी आग कभी नहीं। अभी जैसे पॉइंट में हमने बड़वा नल की आग के बारे में समझा कि बड़वा नल की आग अर्थात समुद्र में लगने वाली आग वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होती है। और यहाँ पे श्लोक में काम विकार रूपी आग बताया है, अर्थात ही जैसे शब्द आया कठिनाई से पूर्ति वाली। इसके पहले पॉइंट में भी शिव बाबा ने ये बात बताई कि कठिनाई से पूर्ति होने वाली है, अर्थात इच्छाएं कामनाएं कभी खत्म ही नहीं होती है, आग की तरह ही ये बढ़ते ही जाती है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा काम चिता बोलते हैं, काम चिक्षा बोलते हैं, काम अग्नि बोला हुआ है, अर्थात विकारों की अग्नि जो है वो भड़कते ही रहती है और उसके कारण ज्ञान का जल जो है
वो उड़ जाता है बुद्धि से। आगे पॉइंट देखते हैं और VCD नंबर 2958, VCD नंबर 2958, 53 मिनट्स। और आज की दुनिया में सब एक दूसरे को तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुख ही दुख देते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख दूसरों को देखने का उपक्रम, देने का उपक्रम न करता हो। हाँ, तो बताया हाँ कि ये जो फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, इसको आग लगती है पहले पहले कामाग्नि से। क्या बात! ये कामाग्नि नई दुनिया स्वर्ग में होती है कि पुरानी दुनिया नरक में होती है? नरक में होती है। किसी ने सुना कि स्वर्ग में आग होती है? उसमें खाना पका के खाओ, ऐसा होता है? नहीं, वहां आग नहीं होती है। और यहाँ इस दुनिया में, यहाँ इस दुनिया में आग है, तो वो कौन सी आग है? ये काम विकार की आग जो है, हाँ, वो इस दुनिया में इतनी प्रज्वलित होती है, इतनी प्रज्वलित होती है। कौन प्रज्वलित करता है? कौन है कामाग्नि का देवता? हा? कोई है या नहीं है? क्या क्या कहते हैं भारत में उसे? है कामदेव। हाँ, ये जो कामदेव है ना, वो संसार में ऐसी आग फैलाता है, दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र और सारे ही जानवर, सारे ही कीड़े मकोड़े, प्राणी मात्र सब उस आग में है अच्छी तरह से झुलसते हैं, जलते हैं। तो ये तो हुई सूक्ष्म बात। फिर स्थूल में अभी के पॉइंट में जैसे समझाया कि काम अग्नि है और कलयुग के अंत में सारी दुनिया ही इस काम की अग्नि में जलते रहती है। जैसे पहले पॉइंट में भी हमने समझा है कि काम की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, साथ साथ पांचों विकार है। तो ये अग्नि जो है विकारों की, ये सारी दुनिया को ही चपेट में लेती है। जैसे मुरलियों में इस काम विकार की आग को ही विषय सागर बोला हुआ है। सारी दुनिया ही इस विषय सागर में, काम विकार के सागर में गोते खाते रहती है, अर्थात डूबते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3039, VCD नंबर 3039, 6 मिनट के बाद से। अच्छा, तुम्हारे लिए अग्नि का अक्षर क्यों? देखो, क्योंकि काम की शिक्षा पर चढ़ करके फिर काम की शिक्षा को भी अग्नि कहते हैं ना, वो भी अग्नि है और ये भी अग्नि है। तो ऐसे बैठ करके समझाते हैं कि भाई काम विकार की अग्नि पर चढ़ करके काला हो गए, और आग में जलने से काले हो जाते हैं ना, तो भेंट की जाती है कि बरोबर काम की अग्नि में जल करके काले हुए। तो
बाप भी ऐसे कहते हैं बच्चों को कि बच्चों के लिए हमारे पास जो बिल्कुल ही पवित्र थे वे काम इच्छा पर चढ़ने से काले बन गए। तो फिर उनको गोरा बनाना पड़े। कैसे? काम अग्नि से निकाले, योग अग्नि में डाले। अभी जैसे पॉइंट में बताया कि काम अग्नि के कारण सब काले हुए हैं, अर्थात ही जैसे बोलते हैं मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है काला मुंह हो जाता है। इसीलिए काम चिता से निकल करके ज्ञान चिता पर चढ़ जाएंगे, अर्थात ज्ञान योग की अग्नि में पूरा अपने आप को तपाएंगे तो गोरे हो जाते हैं। आगे है VCD नंबर 2780, VCD नंबर 2780 35 मिनट के बाद से। और बायां मार्ग के उल्टा मार्ग कौन सा हुआ? दायां मार्ग। माना सतयुग त्रेता में जाने का रास्ता बाप ही बताते हैं। तो पतित बनने का मार्ग तो यही है। क्या क्या है पतित बनने का मार्ग? पतित बनने का मार्ग है ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें भी नंबर 1 कौन सा है? बड़ी इच्छा। काम माने कामना। बड़ी इच्छा होती है, बात करें, साथ बैठे, साथ उठे, साथ में रहे, कपड़े लत्ते सब साथ में रखें, हाँ एक घर में रहे तो कामना हुई कि नहीं? कामना हुई। जब वो सन्यासी कामना छोड़ते हैं तो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। तो समझते हैं कि कामना हमारी खत्म हो गई। कामना खत्म हो गई? काम विकार खत्म हो गया? नहीं, खत्म थोड़ा ही हो गया। अरे मन से तो और ज्यादा याद करते, क्योंकि सब इंद्रियां तुमने रोक दी। कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, है बहुत इंद्रियां बेकार हैं। कान सालिम है तो कान की ज्यादा ताकत बढ़ेगी कि नहीं? हाँ बढ़ेगी। तो ऐसे ही है, ये नंबर 1 है काम विकार। इसके ऊपर सारी दुनिया के प्राणी मात्र घूम रहे हैं। सारी दुनिया के प्राणी मात्र, चाहे देवताएं हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे असुर हों, चाहे पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी इंसेक्ट हों, लेकिन ये काय के आसपास घूमते हैं? कौन से विकार के आसपास? इस दुनिया में। इस दुनिया में सब काम विकार के पीछे, क्योंकि ये काम ही ऐसी चीज है कि सतयुग में तो सात्विक स्टेज में होता है, इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि सात्विक स्टेज में तो सुख ही मिलेगा। और जब ये काम रजो प्रधान स्टेज में आता है तो दुखदाई शुरुआत। इसके लिए काम कहा जाता है क्या? काम पर जीत पहनने से तुम क्या बन जावेंगे? जगत जीत बन जावेंगे। सतयुग में तो जगत नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में होता है। सारा जगत कब कहें? सारा जगत तो कहेंगे कि जहां सब धर्म की आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं विश्व धर्मों का संगठन इकट्ठा हो गया। तो जगत जीत कब बनेंगे ऐसे? जब ये काम विकार के ऊपर जीत पहने और इसको जितना भोजन देते जाएंगे। किसको? कामना की पूर्ति करने के लिए जितना भोजन देते जाएंगे उतना क्या होगा? ये बढ़ेगा घटेगा? हाँ बढ़ेगा। जैसे आग है ना,
इसको काम आग नहीं कहते हैं ना। आग में जितना घी डालेंगे तो क्या होगा, आग और ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी, और बढ़ेगी। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, यहाँ तो काम विकार अर्थात विकारों की आग है। तो ये जो कामनाएं है, इच्छाएं है, इनकी पूंछ, इनकी मांग जो है वो बहुत लंबी रहती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए जैसे पॉइंट में भी शिव बाबा ने बताया, आग में अगर घी डालते हैं तो आग और भड़कती है। इसी तरह से कामनाएं है, उसका अंत नहीं होता है। जितना पूर्ति करते रहेंगे तो उतना ही वो बढ़ते रहती है। जो श्लोक में शब्द आया है कठिनाई से पूर्ति होने वाली, तो इस कारण से ही काम और उसके कारण निर्माण होने वाला क्रोध, ये दोनों शत्रु है, जिसके कारण से बुद्धि से ज्ञान ढक जाता है, या जैसे अभी पॉइंट में भी समझा था, ज्ञान उड़ जाता है बुद्धि से। आगे है मुरली पॉइंट से, श्लोक से रिलेटेड मुरली तारीख है 3 सितंबर 1988, मुरली डेट 3 सितंबर 1988। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही पढ़ाई होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी, दूसरे को कह नहीं सकेंगे। काम महाशत्रु है, बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, मंजिल है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 3 सितंबर 1988। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही पढ़ाई होगी। अगर ब्रह्मचर्य तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी, दूसरे को कह नहीं सकेंगे। काम महाशत्रु है, बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, मंजिल है। जैसे श्लोक के नीचे नोट लिखा हुआ है कि साप्ताहिक पाठ्यक्रम का कोर्स करते समय, एडवांस कोर्स का 7 दिन का कोर्स करते समय ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, क्योंकि ये भी ज्ञान योग की पढ़ाई है। इसमें अगर ब्रह्मचर्य की धारणा तोड़ते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, अर्थात जो मंजिल तक पहुंचना चाहिए वैसे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता है। आगे है मुरली तारीख 28 सितंबर 1977, मुरली डेट 28 सितंबर 1977। पॉइंट है, कहते भी है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं प्यूरिटी बिगर कभी धारणा नहीं होगी। इसलिए इस काम महाशत्रु पर जीत पहनो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण न बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 28 सितंबर उन्ने के बर्तन में ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं प्यूरिटी बिगर कभी धारणा नहीं होगी। इसलिए इस काम महाशत्रु पर जीत पहनो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण न बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। कल भी हमने ये पॉइंट इस रिलेटेड समझे थे। शेरनी का दूध अर्थात यहाँ शिव बाबा जिस तन द्वारा ज्ञान देते हैं
तो वो ज्ञान पवित्र है और वो सोने के सच्चे बर्तन में बुद्धि रूपी पात्र प्योर हो तभी उसमें ठहरेगा। इसीलिए शिव बाबा ने इसमें भी बताया है, काम महाशत्रु पर जीत पहनो। आगे का पॉइंट है, साकार मुरली तारीख 22 जनवरी 1987, मुरली डेट 22 जनवरी 1987। जब तक निर्विकारी हो न रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 22 जनवरी 19। जब तक निर्विकारी हो न रहेंगे तब तक बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। इसमें भी बता दिया, बुद्धि का ताला खुलेगा जब पवित्र रहते हैं। गोडरेज का लॉक सबके बुद्धि में लगा हुआ है, तो भगवान की ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की किरणें बुद्धि में तभी जाएगी जब बुद्धि पवित्र होगी। इसी के लिए बताया है, अब अपवित्र बनने से बुद्धि से सारा ज्ञान निकल जाता है। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख 29 अप्रैल 1987, मुरली डेट 29 अप्रैल 1987। जो ज्ञान अमृत पीकर फिर जाकर विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। यह है भस्मासुरों की दुनिया। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 29 अप्रैल 1987। जो ज्ञान अमृत पीकर फिर जाकर विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। यह है भस्मासुरों की दुनिया। पॉइंट में जैसे श्लोक में बात आई है कि पवित्रता का पालन न करें तो असुर या दैत्य बनेंगे। पॉइंट में भी यही बात बताई, विष पीना अर्थात विकारों का विष है। तो ऐसे विष पीते हैं तो इससे भस्मासुर ही कहे जाएंगे, भस्मासुर ही बनते हैं। और शास्त्रों में भी जैसे राहु केतु की बात आती है कि छुप करके अमृत पिया तो उससे असुर है, अपने अवगुण नहीं छोड़े हैं, अर्थात विकारी भावनाओं को नहीं छोड़ा है, तो ज्ञान जिस तरह से बैठना चाहिए वो बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसीलिए बताया असुर बनते हैं। ये आज का श्लोक हो गया, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल हमने समझा है सतयुग त्रेतायुग का वर्णन, भगवान आकर के सृष्टि चक्र की, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो हिस्ट्री अर्थात ही एक कहानी है, किस तरह से पहले सृष्टि की शुरुआत में देवताओं का समय था, वो कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी। और साथ में ही यही भारत खंड है जो पवित्र है, जिसमें ही पहले इस अखंड भारत में ही देवताओं का समय था, देवताएं वहां कैसे निवास करते थे।
अब जिज्ञासुओं को हो सकता है ये लगे ये किसी और की कहानी है, लेकिन मनुष्य ही अपने गुणों से ऊपर उठ के देवता बनते हैं। अर्थात ही भगवान आकर के मनुष्य आत्माओं की ही कहानी बताते हैं। अर्थात यही मनुष्य जन्म जन्मांतर का चक्र से गुजरते गुजरते तमो प्रधान बन गए हैं। तो ये वास्तव में हमारी ही कहानी थी। जिन देवताओं को यहाँ पूजा जाता है, माना जाता है, तो वो देवताएं स्वर्ग के वासी, अर्थात ये सारी हमारा ही पूर्व का इतिहास है। अभी तक हमने स्वर्ग के बारे में जैसे समझा था कि आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं स्वर्ग में है, और ऐसे जो स्वर्ग के निवासी है वह अर्थात ही स्वस्थिति ग अर्थात गया, जो स्वस्थिति में गए सो स्वर्ग में गए। और ऐसे आत्मिक स्थिति वालों के लिए और कोई भी कार्य, कोई भी कर्म नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं होता है। आत्मिक स्थिति के कारण देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं, और प्रकृति भी आत्मिक स्थिति के कारण देह भानी नहीं, तो करप्शन नहीं, कोई विकार नहीं। इसीलिए ही ऐसे सात्विक समय में प्रकृति हर चीज मुहैया कराती है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखा था, जिसमें ये बात का उल्लेख आया हुआ है। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए कोई कार्य नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, और कर्म नहीं तो कर्म का बंधन भी नहीं, दैहिक आसक्ति नहीं, तो उसके कारण आसक्ति अर्थात ही बंधन है, तो देवताओं के लिए कोई बंधन ही नहीं होता है। ऐसे जो स्वस्थिति में रहने वाले देवात्माएं हैं, आत्मा अभिमानी होने के कारण ही, आत्मा अभिमान अर्थात ही आत्मिक स्थिति 16 कला संपूर्ण, अर्थात ही सदा ज्ञान का सार में, ज्ञान के प्रकाश में रहने वाले, ऐसे जो आत्मिक स्थिति के सार में, ज्ञान के सार में रहने वाले देवात्माएं हैं, वो पवित्र है, संपूर्ण सुखी जीवन था उनका, और निरोगी कंचन काया थी। इस कारण ही वो संपूर्ण निरोगी थे। जैसे हम चित्रों में भी देखते हैं, जिज्ञासु तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे फोटोज देवी देवताओं के निकलते हैं अलग अलग वैरायटी रूप से, तो देवताओं के सारे चित्रों में ही उनका शरीर, देवताएं भी तो दिखने में मनुष्य तरह ही होते हैं, लेकिन उनको देखने मात्र से ही जिस तरह से एक अंदर से ही शांति या एक अलग वाइब्रेशन महसूस होते हैं, अर्थात ही देवताओं की वो आत्मिक स्थिति की शक्ति की पावर जो है वो उनके चित्रों में भी झलकती है। ऐसे वो सुखी और पूरी तरह से पवित्र जीवन देवताएं बिताते थे, तो वही स्वर्ग कहा जाता था। अब सतयुग और त्रेता युग में मिलकर के सत्व प्रधान और सत्व सामान्य अवस्था है, और इन्हीं लक्षणों को गीता में सत्व गुण के रूप में उल्लेख किया हुआ है। अब ये बात, प्रश्न ये उठता है कि गीता में इस तरह होने का कारण क्या है। पहले तो गीता में जो उल्लेख आया है सत्व गुण का, उसे समझते हैं कि देवताओं के इस स्थिति का वर्णन ही भगवत गीता में आया हुआ है 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 6। जिन्हें स्लाइड दिख रही है वो देख पा रहे होंगे, श्लोक में कुछ शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है। पहले तो श्लोक पढ़ते हैं।
हो सकता है छोटे फोन वाले केवल किताब में देखेंगे इस श्लोक को, इसलिए श्लोक पढ़ते हैं। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। इसमें सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन, ये शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है। नीचे श्लोक का अर्थ है, निर्मल होने से ज्ञान प्रकाश व रोग रहित सत्व गुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। भगवत गीता में सत्व गुण का जो उल्लेख आया हुआ है, अर्थात गीता इस बात को जानती है, गीता को लिखने वाले जब लिखे हैं तो उन्होंने सत्व गुण का इस तरह उल्लेख किया है कि ये सत्व गुण जो है वो ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सुखासक्ति में बांधता है, और इसका परिणाम ही ये सत्व गुण की निशानी, इसका फल स्वरूप है। जो जीवन शैली है वो बताई हुई है निर्मल होने से, अर्थात जहाँ मैल का नामो निशान नहीं, निर्मल है, ज्ञान प्रकाश से युक्त है और रोग रहित, अनामयम अर्थात रोग रहित। जैसे अभी भी वर्णन हमने देखा, पवित्रता के कारण संपूर्ण सुखी कंचन काया वाले संपूर्ण निरोगी होते हैं देवताएं, और इसी का उल्लेख ही भगवत गीता में भी इस तरह से आया हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि गीता में सत्व गुण का उल्लेख तो आया हुआ है, जैसे अभी बहुत बार गीता के जो श्लोक है उसमें प्रकृति के गुणों का वर्णन, अर्थात सत्व रज तम, इस प्रकार से 3 गुणों का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। भगवान आकर के 4 युगों का रहस्य बताते हैं, तो चारों युगों में 4 गुण बताए हैं, और ये भी एक स्वाभाविक बात है। 4 युगों में डिवाइड किया है, सृष्टि को भाग किए हुए हैं, तो चारों युगों में अंतर है, और इसीलिए चारों युगों के 4 गुण है। जैसे सतयुग और त्रेता युग में, सतयुग में सत्व प्रधान गुण, सत्व गुण प्रधान होता है, और त्रेता युग में 2 कलाएं कम होने के कारण सत्व सामान्य अवस्था, अर्थात यही सत्व गुण सामान्य हो जाता है। तो 2 कलाएं कम हुई तो कुछ न कुछ आत्मा की रोशनी, आत्मा की पावर परसेंटेजली कम हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवत गीता में इस तरह से 3 ही गुणों का उल्लेख क्यों आया? फिर गीता में ये बात स्पष्ट क्यों नहीं है? जैसे हमने अभी तक जो देखा है कोर्स में, ये उल्लेख तो गीता में है कि 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन, अर्थात देवताओं की और आसुरों की दोनों भी प्राणी इसी सृष्टि पर है। कई ऐसे अध्याय है, जैसे 3रे अध्याय में आत्मिक स्थिति का वर्णन आया है। 14वां जो अध्याय है इसमें अभी हमने श्लोक देखा, सत्व गुण का उल्लेख आया है, जिसमें सत्व गुण से निर्मल होते हैं, ज्ञान प्रकाश वाले होते हैं, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। लेकिन गीता में इस तरह से जो अलग अलग रीति से अलग अलग अध्याय में बातें आई है, तो वो बातों से गीता पाठी बहुत ऐसे हैं जो अच्छी तरह से गीता पढ़ते हैं, धारणाएं भी करते हैं, तो ये सोचते हैं गीता पढ़ने वाले
कि यही हमारे जीवन का सार है। वास्तव में भगवत गीता में जो सत्व गुण की महानता बताई है कि पूरा ज्ञान प्रकाश वाले होंगे, रोग रहित होंगे, तो केवल गीता पाठ पढ़ने मात्र से ही कोई अभी तक ऐसे निरोगी तो हुआ नहीं है। अर्थात गीता ऐसे कोई विशेष सत्व गुण का महत्व बता रही है, लेकिन इस कारण से उस गुण को जीवन में अपना नहीं पाते हैं अभी के समय के लोग, क्योंकि गीता में समय का स्पष्ट उल्लेख, जैसे लिंक वाइज पूरा सेटिंग वाइज गीता में जो बातें आनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बिखरी हुई बातें हैं, अधूरी कही कई बातें हैं। इसका कारण हमने पहले भी समझा। गीता पूरी झूठी है ऐसे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पहले भी हमने समझा है द्वापर युग आते आते जैसे ही उतरती कला होना शुरू हुआ तो मिक्सचरिटी हुई, गीता की टीकाएं निकली, तो उसके कारण ही गीता की जो वास्तविकता है उसमें बिखराव आ गया। और इन्हीं सारी बातों को ही भगवान आकर के अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में सत्व गुण, गीता में केवल सत्व गुण का उल्लेख आया हुआ है और भगवान उवाच है। तो गीता जो भगवान ने बताई थी उसे ही अभी स्पष्ट रूप से भगवत गीता के इन सारे उल्लेखों का जो बोला है, ये सारा सूत वास्तव में मूंझा हुआ है। ज्ञान की जो बातें हैं वो बहुत उलझी हुई है। कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य इसे सुलझा नहीं सकते हैं, जिन बातों का संपूर्ण ज्ञान ही भगवान आकर के देते हैं। और यही जो सत्व गुण की बातें हैं, तो स्वर्ग कब था, देवताएं कब थे। भगवत गीता में देवताएं असुरों की सृष्टि बताई, लेकिन उसका एक्यूरेट समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लक्षण सत्व गुण वालों के अच्छे बताए, लेकिन समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं, स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं, क्योंकि लिखने वालों को ये बात क्लियर नहीं हुई। और वो सारे रहस्य ही भगवान आकर के अभी खोलते हैं। तो ये स्वर्ग का वर्णन हो गया, जिसमें पूरी तरह से देवताओं का इतिहास बताया है। ये वास्तव में ही हमारा ही मनुष्य आत्माओं का इतिहास है कि किस तरह से देवताएं पहले स्वर्ग में थे। इसी सृष्टि पर सत्व गुण बढ़ने पर देवताएं अपनी पूरी तरह से आत्मिक स्थिति की पावर के साथ, कला संपन्न स्थिति के साथ प्रकृति के उस खुशहाल जीवन को जी रहे थे। लेकिन जन्म मरण का चक्र तो अविरत चलते रहते। त्रेता युग से आत्माएं नीचे उतरते गई तो द्वापर युग शुरू हुआ। और द्वापर युग जैसे शुरू हुआ, जैसे त्रेता में 12 जन्म हुए हैं, सतयुग में 8 जन्म हुए हैं, तो इतने जन्म बीतते बीतते, जैसे सतयुग के शुरुआत में 16 कलाएं थी, तो इतने सतयुग त्रेता युग के जन्मों से गुजरते गुजरते कलाएं और कम हो गई। जैसे त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, 14 कलाएं थी, तो द्वापर युग में और कलाएं त्रेता के अंत तक घटती है, 6 कलाएं कम हो जाती है। अर्थात टोटल सतयुग त्रेता युग मिलकर के 8 कलाएं कम हुई और द्वापर युग में 8 कलाएं रह जाती है। जैसे ही द्वापर युग की रजोप्रधान अवस्था प्रारंभ हुई, देवता धर्म से उतर गए। सतयुग त्रेता युग का देवता धर्म से नीचे उतर गई मनुष्य आत्माएं, और यही फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा थी। पूरी तरह आत्मिक स्थिति में जो देवताएं स्थित थे, द्वापर आते ही
द्वापर अर्थात ही भाग होना शुरू हुआ तो आत्मा नीचे उतरती है, देह के अभिमान में आ जाते हैं, अर्थात कि साधारण मनुष्य बन गए। देहभान आया तो रजोगुण आया, रजोगुण आना, देहभान आना, इसके कारण यही मनुष्य विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। और जब विकारों के वशीभूत हो गए तो इससे ही शत्रुता बढ़ गई, अर्थात ही यही अपने आप ही ऐसे शत्रु बन जाते हैं विकारों के कारण, जो दुखी अशांत होने लगते हैं। भगवत गीता में जो विकारों के कारण विकार ही मनुष्य के शत्रु है, इस बात का उल्लेख भी भगवत गीता में ही आया हुआ है। 3 अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 में भगवान उवाच, भगवान ने ये बात बताई है अर्जुन को, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन मीह वैरिणम। इसमें ये बात बताई है कि यही विकार जो है वो शत्रु हो जाते हैं। आज के लिए भगवत गीता श्लोक क्लास यहाँ तक ही। आज हमने स्वर्ग का वर्णन समझा, गीता के बारे में समझा कि गीता में किस कारण स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और द्वापर युग के मनुष्यों की स्थिति को समझा है। आगे कल के क्लास में किस तरह से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, किस तरह से आसक्ति बढ़ी, द्वापर युगी वंश वाले क्या कहलाते थे, धर्मों की स्थापना कब कैसे समय हुई, उसे समझते हैं। आज के लिए श्लोक क्लास, गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।